सर्दियों में बकरे और बकरियों को मोटा ताज़ा करने का आसान नुस्खा। सर्दियों में बकरे और बकरियां अमूमन कमज़ोर हो जाते हैं, एनर्जी की कमी हो जाती है। इस कुदरती फार्मूले के ज़रिए आप उनका एनर्जी लेवल बहाल कर सकते हैं। दूध वाली बकरी के लिए इंतहाई मुफीद है, कुर्बानी के जानवरों के लिए इंतहाई मुफीद है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर फारूक, रानी कोट फार्म, ज़िला मंडी। बहुत दिन से आप लोगों के साथ एक बार फिर आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा सिरप बनाने का तरीका जो कि आपके किचन में ही वो सामान पड़ा हुआ है। दो चीज़ों से आप वो सिरप बनाएंगे और आप पूरी सर्दियां अपने बकरे और बकरियों को दें। उनके फ़ायदे क्या मिलने वाले हैं? हाजमा ठीक होगा, एनर्जी बहाल होगी, जानवर मोटे होंगे, दूध बढ़ेगा, गैस, कब्ज़, अफारे के तमाम मसाइल उससे हल हो जाएंगे। जानवर जी भर के चारा खाएगा और तरीका इस्तेमाल इंतहाई आसान। आप उसको वो सिरप डायरेक्ट मुंह में डाल सकते हैं, पानी में डाल के आप पिला सकते हैं। जो आप खुश्क चारा देते हैं उसके ऊपर आप छिड़क के मिक्स करके आप तब भी दे सकते हैं। इंतहाई खुश जायका और नेचुरल। सबसे बड़ी बात यह है कि ये नेचुरल है, कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है अगर आप इसको मोतदल मिकदार में इस्तेमाल करेंगे। तो आइए चलते हैं, आपको बताते हैं कि ये बनेगा कैसे। सिर्फ आपको दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक गुड़ और दूसरा पानी। तरीका इस्तेमाल है वो भी, और बनाने का जो तरीका है वो भी मैं आपको वीडियो के इस हिस्से में दिखाऊंगा। तो मतलब हर किस्म का जानवर जो आपके फार्म पर मौजूद है, आपके घर पर मौजूद है, इंतहाई ज़बरदस्त चीज़ है। आइए चलते हैं वीडियो के अगले हिस्से की जानिब। ये जनाब जानवरों वाला गुड़ है, ठीक है ना। और ये आधा किलो गुड़ जो है वो हमने तुलवा लिया है। ले जी, पानी उबल रहा है। अब इस उबलते हुए पानी में हमने गुड़ डालना है। गुड़ जो है पहले ही पकने के बाद गुड़ तैयार होता है, यानी कि जो गन्ने का रस होता है उसको एक ख़ास लेवल तक पकाया जाता है, तब जाके वो गुड़ बनता है। इसलिए इसको बहुत ज़्यादा आपने नहीं पकाना, ठीक है, वरना इसकी अफादियत, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोई भी चीज़ ओवर कुकड हो जाए तो उसकी अफादियत वो नहीं रहती, ठीक है। इसको आपने हल्की आंच कर देना है। जब ये उबलने लगे तो हल्की आंच करके इसको छोड़ देना है इस तरह। और बताता चलूँ कि इसके अंदर जो सिर्फ कंकर वगैरह है, या जो इसके अंदर कोई मतलब ये इस तरह की जो कुछ चीज़ आ जाती है उसको आप निकाल लें। इसके अलावा जो कुछ भी है वो इस गुड़ के ही पार्टिकल्स हैं, क्योंकि जो दोस्त जानते हैं कि गुड़ की तैयारी कैसी होती है उनको अच्छी तरह पता है कि गुड़ बनाते वक्त उसके ऊपर से जो इस तरह की झाग होती है वो बार बार निकाल ली जाती है गन्ने के रस से, गन्ने के रस को पकाते वक्त। तो इसलिए उसके बाद जो कुछ भी रह जाता है वो गुड़ का ही हिस्सा है। तो आप इस झाग को बार बार निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये देखें, जब इस तरह बुलबुले निकलना शुरू हो जाएं तो इसका मतलब है कि आपका जो ये सिरप है, अच्छा, इसको शीरा राब भी बोला जाता है, ठीक है। शीरा राब आप ख़ुद भी घर में बना सकते हैं और यही चीज़ शीरा राब भी कहलाती है। अच्छा, कोशिश आपने ये करना है कि अगर 1 किलो गुड़ है तो उसके अंदर बस 150 से 200 मिलीलीटर, या आप यूँ कह लें कि 1 पाव पानी जो है ना वो आपने डालना है। इससे ज़्यादा नहीं डालना, अदरवाइज़ आपको ज़्यादा पकाना पड़ जाएगा, ठीक है। और मैं इसकी एक और निशानी भी बताऊंगा अभी जब ये ठंडा होता है। तो ये जिस तरह मतलब ये चीज़ जो है इसमें ये चिपकना चाहिए, दोनों उंगलियां जैसे चिपकती हैं ना, लेसदार ये चीज़, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो जब वो चिपकने लग जाए तो इसका मतलब है कि आपका शीरा जो है वो बिल्कुल तैयार है। इसको ठंडा करें और उसके बाद अपने किसी भी जार में इसको बंद कर लें। ये देखें जी, ये एक दूसरी निशानी है। जब ये तार बन जाए, ये देख रहे हैं कैसे, ये देखें, ये लेस बन रहा है जी। ये जब लेस बन जाए इसका मतलब है कि आपका जो सीरा है वो तैयार है।
छान लेना है। ऊपर मैंने छानना रखा हुआ है। 3 माह से छोटे बकरी के बच्चों को देने की ज़रूरत नहीं है। 3 माह से बड़े बच्चों को 1 चम्मच यानी कि 5 सीसी, और 1 साल और इससे ऊपर के जानवर को 2 चम्मच 10 सीसी, और उससे हैवी जानवर को आप 15 सीसी अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, अकॉर्डिंग टू बॉडी सिचुएशन आप उसको दे सकते हैं। ठीक है, ये डोज़ ख्याल से रहे।